नमस्ते साथियों। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशानुसार कक्षा 1 और 2 का प्रतिभा पर्व मूल्यांकन प्रयास अभ्यास पुस्तिका एवं जो वर्कबुक है तीनों विषयों के लिए हिंदी, गणित, अंग्रेजी, उनमें दी गई अभ्यास वर्कशीट्स के आधार पर किया जाना है। और साथियों, इसमें जो दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह पूरक दिशा निर्देश 12 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। और इसके पूर्व में जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर आप 24 दिसंबर 2021 को यह दिशा निर्देश जारी किया गया था। साथियों, इन दोनों दिशा निर्देशों में कक्षा 1 और 2 के मूल्यांकन के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी गई थी और इसमें बताया गया था कि किस तरह से हमें मूल्यांकन लेना है। साथियों, जो पूरक दिशा निर्देश है, पूरक दिशा निर्देश में कक्षा 1 और 2 के मूल्यांकन के संदर्भ में जो जानकारी दी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इसके पूर्व के वीडियो में यही जानकारी मैंने आपको बताने का प्रयास भी किया था। इसी तरह साथियों, जो 24 दिसंबर 2021 का दिशा निर्देश था, उसमें भी कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन का स्वरूप क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। साथ ही अंकों के अधिभार के संबंध में भी बताया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कक्षा 1 और 2 में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 50-50 अंक का होगा, यानी प्रत्येक विषय का हिंदी, गणित, अंग्रेजी, ठीक है। वर्कशीट पर कार्य कक्षा शिक्षण के दौरान कराया जाए, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चूंकि अब विद्यालय बंद हो चुके हैं, इसलिए हमको घर पर ही रह करके बच्चों को हल करने को निर्देशित करना है। माता पिता या भाई बहन को उनका सहयोग करने के लिए कहना है, तो इस आधार पर हमको लेना है। अब साथियों, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो प्रयास अभ्यास पुस्तिका है, जैसा कि आप कवर पेज यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह चरण 2 की प्रयास अभ्यास पुस्तिका प्राप्त हुई है। और प्रायः सभी विद्यालयों में यही प्रयास अभ्यास पुस्तिका एक अकेली प्राप्त हुई है। और हम इसमें देखते हैं कि गणित विषय से संबंधित वर्कशीट बहुत ज़्यादा दी गई हैं, अन्य विषयों से संबंधित नहीं दी गई हैं। तो साथियों, किस तरह से हम हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय का मूल्यांकन इस प्रयास अभ्यास पुस्तिका की वर्कशीट्स के माध्यम से लेंगे, इसी बारे में जानते हैं साथियों। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथी भ्रमित हैं कि किस प्रकार से इनका मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है। तो साथियों, चलिए मैं आपको उस पूरे PDF के बारे में जानकारी दे देता हूं। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर प्रयास अभ्यास पुस्तिका के कवर पेज को देख पा रहे हैं, और हम आगे बढ़े तो देखिएगा यहाँ पर आमुख और इसके पश्चात क्रमशः जो अभ्यास वर्कशीट दी गई हैं उनको भी हम देखते हैं, और किन अभ्यास वर्कशीट के माध्यम से हम मूल्यांकन कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये देखिएगा, सबसे पहले क्रम पर कक्षा 1 और 2 देखो, सोचो और बात करो, ठीक है। ये अभ्यास वर्कशीट दी गई है, प्रारंभिक अभ्यास वर्कशीट है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले सबसे ऊपर जो है एक पेड़ के ऊपर बंदर है, आम का पेड़ है, नीचे माली है। तो इस पर चर्चा करते हुए हमको बच्चों का मूल्यांकन करना है, ठीक है, और इस पर चर्चा करना है। इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर क्रमांक 2 पर छोटी वस्तु पर घेरा बनाओ, ठीक है। और आगे हम देखेंगे तो यहाँ देखिएगा तीसरे क्रम पर संख्या वाले गोलों में रंग भरो, जिनमें संख्या दी गई है, ठीक है। फिर जोड़ी मिलाओ, ठीक, बिंदुओं को मिलाओ। तो इस प्रकार ये जो अभ्यास वर्कशीट यहाँ पर दी गई है, इसी क्रम में आगे देखिएगा, यह अगली जो वर्कशीट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों क्रमशः आप देखेंगे, ये देखिएगा, फिर दूसरे क्रम पर कक्षा 1 और 2 के लिए अभ्यास वर्कशीट यहाँ दी गई हैं। तो जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश में कहा गया है कि प्रयास अभ्यास पुस्तिका की कोई भी 5 वर्कशीट के माध्यम से हम बच्चों का मूल्यांकन लें। तो साथियों, मैं क्रमशः आपको सारी वर्कशीट एक बार दिखा देना चाहता हूं। साथियों, जो प्रयास अभ्यास पुस्तिका है, इसमें कुल 52 पृष्ठ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 52 पृष्ठ, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे विशेष तौर से गणित विषय से संबंधित अभ्यास वर्कशीट सबसे अधिक दी गई हैं। अब बात आती है कि हम किस तरह से हिंदी और अंग्रेजी विषय का मूल्यांकन करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सारी अभ्यास वर्कशीट को अभी हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी अभ्यास वर्कशीट है जिनके माध्यम से हम हिंदी और अंग्रेजी का मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों, ये देखिएगा, हम लगभग पहुँच चुके हैं अंत में, और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये अंतिम जो मूल्यांकन वर्कशीट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कक्षा 1 और 2 मूल्यांकन 2 ये दिया गया है। और अंत में आप देखेंगे पालकों हेतु निर्देश और शिक्षकों हेतु निर्देश, अच्छी आदतें
और ये अंतिम प्रश्न दिया गया है। अब साथियों हम बात करें हिंदी और अंग्रेजी विषय के मूल्यांकन की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये मूल्यांकन 2 यहाँ दिया गया है और चूंकि पूरा गणित के लिए दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे पूरा एक गणित के लिए दिया गया है। अब नीचे देखेंगे तो कौन कहाँ रहता है मिलान करो, तो यहाँ जो सारे पशु पक्षी दिए गए ये हिंदी के अंतर्गत भी आ सकता है और गणित के अंतर्गत भी आ सकता है, ठीक है। हम चाहे तो इसको अंग्रेजी के अंतर्गत भी मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर शेर दिया है तो हिंदी में हम शेर कहेंगे, अंग्रेजी में लायन कहेंगे, ठीक है। और इधर एक तरफ फॉरेस्ट अर्थात जंगल का चित्र दिया गया है, दूसरी तरफ घर का चित्र दिया गया है। अर्थात जो जानवर हमारे घरों में पाले जाते हैं उनके लिए घर आएगा और जो जानवर जंगल में रहते हैं तो जंगल उसके लिए आएगा। तो हम इसको चाहे तो हिंदी की बना सकते हैं, अंग्रेजी की बना सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़े साथियों, इधर देखें हम तो यहाँ देखिएगा ये जो मूल्यांकन वर्कशीट ही यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये वर्कशीट दी गई है, देखो सोचो और बात करो, तो इसको हम चाहे तो हिंदी की अभ्यास वर्कशीट मान सकते हैं। इस तरह से देखिएगा यहाँ पर अब ये बिंदुओं को मिलाओ, तो यहाँ पर अंग्रेजी जो लेटर है वो भी दिया गया है और हिंदी वर्ण भी दिया गया है। ऊपर देखो सोचो और बात करो, अब इसमें हम बात करवा सकते हैं या बच्चे बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल बच्चे घर पर हैं तो बात ये इसके अंतर्गत तो शायद हम मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, किंतु ये जो दिया गया है नीचे तो यहाँ अंग्रेजी हिंदी के रूप में हम मूल्यांकन कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिएगा यहाँ पर भी ये बी दिया हुआ है अंग्रेजी का और इस पर जो रेखा खींचो यानी बिंदुओं को मिलाओ कहा गया है। इसी प्रकार हिंदी वर्णमाला का ख दिया गया है, ठीक है। और यहाँ बात करो। इसी तरह साथियों आप देखेंगे यहाँ पर ये देखिएगा ए, ठीक इस तरह का। तो हम ऐसी अभ्यास वर्कशीट का चयन कर लेंगे जिसमें हिंदी से संबंधित और अंग्रेजी से संबंधित वर्कशीट दी गई हैं, क्योंकि दिशा निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी 5 वर्कशीट के माध्यम से हम मूल्यांकन ले सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर हमको अपने स्वविवेक का उपयोग करना है और इस आधार पर हम मूल्यांकन ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताने का प्रयास किया अभी कि जहाँ पर हिंदी से संबंधित जानकारी दी गई है वहाँ हम हिंदी के लिए उसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हिंदी भी है, गणित भी है और अंग्रेजी भी है, ठीक है। यहाँ देखिए ई दिया है, च दिया है, 5 दिया है, ठीक है। और बहुत सारी जो वर्कशीट हैं जिनमें ये जानकारी दी गई है हिंदी अंग्रेजी गणित से संबंधित, तो साथियों हम इनका चयन कर लेंगे और चयन करने के पश्चात हम अपने स्वविवेक से ही विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर लेंगे। और जैसा कि दिशा निर्देश में कहा गया है प्रत्येक विषय के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। 25 अंक प्रयास अभ्यास पुस्तिका की वर्कशीट के लिए और 25 अंक जो वर्कबुक दी गई है हिंदी गणित अंग्रेजी की उनकी प्रारंभिक अभ्यास वर्कशीट के लिए। तो साथियों इस तरह से हम विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।